आइए देखते हैं दूसरा पद। इसके पहले पहला पद हमने पढ़ा था, निरख सखी ये खंजन आए। अब दूसरा पद है, शिशिर न फिर गिर वन में। पहला पद जो था वो शरद ऋतु के स्वागत के समय विरहिणी उर्मिला के बारे में बताया गया था कि कैसे उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत कर रही हैं। दूसरा जो पद है वो शिशिर ऋतु से संबंधित है। पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित कर रही हैं, कह रही हैं कि शिशिर न फिर गिर वन में। गिर यानी कि पर्वत। उर्मिला कह रही हैं कि हे शिशिर ऋतु, तू पर्वतों और वनों में न फिर, मतलब मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कह रही हैं कि हे शिशिर ऋतु, तुम वनों और पर्वतों में मत घूमो। तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए, यानी कि जितने भी पत्ते तुझे चाहिए, वो मैं सारे अपने निज नंदन यानी कि नंदन वन के समान अपने इस शरीर से दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में। कह रही हैं कि हे शिशिर ऋतु, तुम्हें तो दूसरों को ही कपाना अच्छा लगता है, तो कितना कंपन तुझे चाहिए, तुझे कितनी कपकपी चाहिए, तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वह मेरे इस शरीर से तू ले ले। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है उर्मिला का कि मैं प्रिय विरह के कारण निरंतर ही शीत ऋतु में कांपती रहती हूँ, तो तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वो तू ले लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। उर्मिला कहती हैं कि हे शिशिर, तुम्हें पीलापन यदि बहुत पसंद है तो तू उसे मेरे मुख से ले ले। क्यों? क्योंकि उनकी सखी कहती है पांडुरता। पांडुरता मतलब पीलापन। कह रही हैं कि तुम्हें अगर पीलापन पसंद है तो तुम उससे मेरे मुख से ले लो, क्योंकि मेरी सखी कहती है कि पांडुरता का क्या अभाव आनन में। आनन मतलब चेहरा या मुख। मेरे चेहरे पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है, यानी कि विरह के कारण मेरा पूरा मुख ही पीला पड़ चुका है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। वीर, वीर भाई को कहते हैं। नयन नीर, नेत्रों के आंसुओं को। मानस भाजन, मन रूपी बर्तन या मन रूपी पात्र। कह रही हैं कि हे वीर, यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के आंसुओं को जमा दे तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो मैं गरीब, अकिंचना मतलब होता है गरीब या निर्धन। तो कह रही हैं कि यदि तुम मेरे नेत्रों के आंसुओं को मेरे मन रूपी बर्तन में यदि तुम जमा दोगे तो मैं निर्धन उसे बहुमूल्य मोती सा समझकर अपने मन में रख लूँगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है उर्मिला का कि मैं मन ही मन अपने आंसुओं को पीती रहूँगी और धैर्य धारण कर लूँगी। हंसी गई रो भी न सकूँ मैं अपने इस जीवन में। कह रही हैं, प्रश्न कर रही हैं कि मेरे जीवन से तो हंसी चली गई है। जब मेरे प्रियतम वन चले गए तो उनके साथ मेरी हंसी भी चली गई। रो भी न सकूं, कह रही कि क्या अब मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ? यदि हंसना और रोना दोनों ही मेरे जीवन से चले जाएंगे तो मैं कैसे जीवित रहूँगी? तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में। कह रही हैं कि मैं यह जानने के लिए बहुत उत्कंठित हूँ, आतुर हूँ कि यदि दोनों भावनाएं, हंसना और रोना दोनों ही भावनाएं मेरे इस जीवन से चले जाएंगे तो फिर भाव भुवन, भुवन मतलब संसार या दुनिया, तो मेरे भावनाओं की इस दुनिया में या मेरे इस भाव रूपी संसार में फिर क्या भाव उत्पन्न हो पाएंगे या फिर कौन सी हलचल शेष रह जाएगी। देखिए फिर से, शिशिर न फिर गिरिवन में। विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित कर रही है। कह रही है कि हे शिशिर ऋतु, तुम पर्वतों और वनों में न घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कह रही है कि तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए, जितने भी पत्ते चाहिए, तुम मुझसे मांगो। मैं अपने इस नंदन वन के समान शरीर से वे तुम्हें सारे पतझड़ दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से। कह रही कि यदि तुम्हें दूसरों को कपाना अच्छा लगता है या तुम्हें जितनी भी कपकपी चाहिए वह तुम मेरे इस शरीर से ले सकते हो, क्योंकि प्रिय विरह के कारण इस शीत ऋतु में मैं निरंतर कांपती रहती हूँ। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। उर्मिला कहते हैं कि यदि तुम्हें पीलापन अधिक पसंद है तो तुम उसे मेरे मुख से, मेरे चेहरे से ले लो, क्योंकि मेरी सखी कहती है कि मेरे चेहरे पर पांडुरता का यानी कि पीलापन का कोई भी अभाव नहीं है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में।
तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। कह रही हैं कि हे वीर, हे भाई, यदि तुम मेरे नेत्रों के इन आंसुओं को मेरे मन रूपी पात्र में, मन रूपी बर्तन में यदि जमा दो, तो मैं निर्धन उसे बहुमूल्य मोती सा सहेज कर अपने मन में रख लूँगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे उर्मिला का यह है कि यदि तुम मेरे नेत्रों को जमा दो, यानी कि जिस तरह से एक निर्धन व्यक्ति बहुमूल्य मोती को संभाल कर रखता है, उसी तरह से मैं अपने नेत्रों की इन आंसुओं को संभाल कर अपने मन में रखूंगी और उन्हें अंदर ही अंदर पी कर अपने हृदय में धैर्य धारण कर लूँगी। हंसी गई रो भी न सकूँ मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में। उर्मिला प्रश्न करती हैं कि हंसी गई, मेरी हंसी तो मेरे प्रियतम के साथ ही चली गई, तो क्या अब मैं रो भी नहीं सकती हूँ? यदि मेरे इस जीवन से हंसना और रोना दोनों चले जाएंगे तो फिर मैं किस प्रकार जीवित रहूँगी? तो उत्कंठा है। कह रही हैं कि मैं यह जानने के लिए अत्यंत ही उत्कंठित हूँ, आतुर हूँ, यह जानने के लिए व्याकुल हूँ, यह जिज्ञासु हूँ। यदि हंसना और रोना ये दोनों ही भाव मेरे इस भावनाओं की दुनिया से छिन जाएंगे, मेरे इस भाव रूपी संसार से चले जाएंगे, तो फिर कौन सी हलचल मेरे हृदय में अवशेष बचेगी, अर्थात फिर मेरे हृदय में कौन से भाव उत्पन्न हो पाएंगे। हम काव्य का सौंदर्य देखते हैं तो इस पद में विरहिणी उर्मिला के मानसिक और शारीरिक दुख का वर्णन किया है कवि ने। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। अलंकार है मानवीकरण, क्योंकि शिशिर ऋतु को एक मनुष्य के रूप में मान करके कहा गया है, तो मानवीकरण है। रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार है, 4 है। और रस वियोग श्रृंगार है। छंद गेय पद है। ठीक है, थैंक यू।